क्यों बनाया हूँ? क्योंकि जो मुसलमानों की जो गिरावट है, मुसलमानों का जो जानवरों के सरकार जीने पे मजबूर हो गए हम लोग, और हमारा हथियार जो हमारे लोगों का खून किया है उन्हें तन तनाते सीना तन के इस देश का, इस धरती का प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गया है। तो इसीलिए जब जुल्म हद से ज़्यादा हो गया, वो जुल्म को रोकने के लिए और मुसलमानों की जो गिरावट है, ये गिरावट को रोकने के लिए मुस्लिम कौंसिल ऑफ असम को बड़े बेइज्जती से के बड़े कुर्बानियाँ देके मैं आप लोगों के साथ मिलके बनाया हूँ। तो मुसलमानों के सामने जो मुद्दे हैं, मुसलमानों के सामने जो इश्यूज हैं, जो मुसलमानों की जो ये कंडीशन है, इसके जिम्मेदार कौन, इसके कारण क्या है, और मुसलमानों की जो प्रॉब्लम्स क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, और ये हालत पे हमें कैसा पहुंच गए, ये कारण क्या, इसके जिम्मेदार कौन, ये सोचने के लिए मुस्लिम कौंसिल ऑफ असम को बना के इसका हल तलाश करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए जो दक्कन के जो मुसलमान हैं, इनको और ज़्यादा गिरने से रोकने के लिए एक मूवमेंट मुस्लिम कौंसिल ऑफ असम के नाम से हमें शुरू करे हैं। ये मूवमेंट आज से नहीं, हैदर अली खान बहादुर 1782 से शुरू हुआ। कर्नाटक के अंदर, दक्कन भारत के अंदर, दक्कन की धरती पर 1782 में जब हैदर अली खान बहादुर पैदा हुए, उनका जो रूल था 1761 से बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान वो मूवमेंट को फिर कंटिन्यू करने के लिए, जो टीपू सुल्तान को जो श्रीरंगपट्टन में उनको शहीद कर डाले, उसके बाद ये मूवमेंट को कौन आगे बढ़ाए? सर सैयद अहमद खान, उन्होंने उसे कंटिन्यू करे 1817 से 1898 तक। उसके बाद ये मूवमेंट को फिर आगे बढ़ाए मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली जौहर। उसके बाद ये मूवमेंट फिर कंटिन्यू चला मौलाना अब्दुल बारी से, इनायतुल्लाह खान मशरिकी जो खाकसार मूवमेंट चला। उसके बाद दक्कन के अंदर यहाँ मोहम्मद समीउल्लाह खान कल्याणी इसे आगे बढ़ाए। उसके बाद मैसूर में एम.जी. रहमान शरीफ अपने कुर्बानियाँ देके अपनी ज़िंदगी को तबाह करके ये मूवमेंट को जिंदा रखे। ये मूवमेंट को हमें लोग रिवाइव करके, ये मूवमेंट जो दम तोड़ता था उसे रिवाइव करके उसे एक नवा नाम देके, क्या द मुस्लिम काउंसिल ऑफ असम करके, इसका विजन क्या है? इसका विजन जो हमारा हक हमारा से छीन लिया गया है, वो हक हमें फिर हासिल करने के लिए हमें क्या करना, ये सोचने के बाद, समझने के बाद, ये हमारी गिरावट के कारण क्या है, ये समझने के बाद हमें एहसास हुआ कि भाई हमें बहुत नालायक हो गए लोग। हमें जो दक्कन के जो मुसलमान हैं बहुत नालायक हो गई, इसीलिए नालायकी से निकल को क्या होना, लायक बनने के लिए ये मूवमेंट चलाया जाता। तो आप लोगों को सुनकर ये बहुत खुशी होती है। दक्कन के अंदर खासकर ये दक्कन की धरती पर, उसमें भी खासकर हासन की धरती पर हमारे बुजुर्ग एक ऐसा बड़ा इदारा की बुनियाद रखे जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं अगर किसी को यहाँ पूछूं वो इदारा का नाम क्या, तो आप लोग नहीं जानते। आप सुने हो ना, अरकलगुड़ वरदराजु
कांतम्मा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज सुने हैं आप लोग। उसके बाद मलनाड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सुने हैं आपने। हिपो कैंपस स्कूल आप लोग सुने हैं। इसकी ये पूरे जो इदारे हैं, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी, इसकी बुनियाद 1958 में अली जनाब शफीदर साहेब डाले। हासन के अंदर अली जनाब शफीदर साहेब इसका फाउंडेशन डाले। फाउंडेशन डालने के बाद यहाँ का सबसे बड़ा जो धोखेबाज था, सबसे बड़ा यहाँ का धोखेबाज था यहाँ हासन का सबसे बड़ा जो धोखेबाज था, उन्हें एक ऑर्डिनरी मेंबर हो वो कमेटी में था। उसका नाम हार्नल्ड रामास्वामी। तुम्हें सुने होना होगा। इन्हें एक ऑर्डिनरी मेंबर था। ये आरसी के रोड में हार्नली एक खेड़ा है। खेड़े में 1-2-3 एकड़ जमीन रख ले को नानू बड़ा ब्राह्मण आकर बोल ले को और था इन्हें। उन्हें मैं लायर में हूँ को लाटपुट लायर रहने की वजह से उसे कमेटी में डाल लिए थे। जनाब शफीदर साहब उसे कमेटी में डाले। वो कमेटी का चेयरपर्सन कौन नहीं करके बोले तो अली जनाब शफीदर साहब। ही इज द फाउंडर ऑफ Malnad Technical Education Society that came to be registered in the year 1958. तो इसका सेक्रेटरी कौन नहीं करके बोले तो हासन का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जो बोलती चंदप्पा पाटिल करके जो शिव भक्त थे, जो लिंगायत लोग थे, उन्होंने थे चंदप्पा पाटिल। तो इसमें 3 और 2 डीसी थे, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के डीसी और मरकेरा। अब मडिकेरे को बोलते यहाँ के जो डीसी थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, उन्होंने भी इसमें मेंबर थे। हुकूमत की तरफ से सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर 50 से 60 से 70 एकड़ जमीन शफीदर शाह साहब ग्रांट करे। ही वॉज द डिविजनल कमिश्नर ऑफ मैसूर फॉर द वेलफेयर ऑफ एजुकेशन, पर्टिकुलरली फॉर द रूरल फार्मर्स, माइनॉरिटीज, इनके लिए बनाई सो। कौन सा? मलनाड टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ये रजिस्टर होने के बाद चेयरमैन अली जनाब शफीदर साहिब थे, उन्होंने चले गए। उसके बाद चंदप्पा पाटिल थे, उन्होंने भी चले गए। इन्हें ऐसा कि वैसा की किरिका करके इन्हें हार्नली रामास्वामी जो बोलते मैं गांधी को मानने वाला, मैं बापू को मानने वाला करके बोल के इसका चेयरमैन बन जाता है। चेयरमैन बनने के बाद ये जो बस स्टैंड रोड में जो तुम्हें होटल से ये सभी चीजें ये सभी जो देख रही, अपनी ओन प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं करता, लीज आउट करता है, होटलों को बिजनेस करते हैं। वो कृष्णा लॉ कॉलेज थी पहले, अब यहाँ है। ये पूरी प्रॉपर्टी की जो बुनियाद डाले ये हमारे बुजुर्ग डाले थे सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर इन द ईयर 1958। आज हमारे बच्चों को उधर सीट बना रहे तो हम ना सीट लाखों रुपए देना पड़ता मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, इन्हों तो लायक थे, हमें नालायक होने की वजह से हमारी तारीख को हमें नहीं पहचान सके। आज 1 साल 2 साल का जब पहले एमएलए इलेक्शन हुआ, उसका बेटा एडवोकेट जनरल रह चुका है, क्या नाम है उसका, अशोक हार्नली को सुने हाईकोर्ट में मैं प्रैक्टिस करूँ करके उन्हें दौड़े में और लिंगायत में फूट डाल के उनके ऊपर केसा करा के अपने वक्त चेयरमैन बन गया। चेयरमैन बन को क्या करेगा, वहां को अगर बात रुकती तो सही थी। चेयरमैन बनने के बाद मोदी ब्रिगेड करके बोल के 4-5 कोली पटवाल को
जो शूद्र कहलाती, जो गौड़े हैं, लिंगायत हैं, इनको साथ डाल लेके हासन में घूम घूम को हमारे हथियारा, हमारा खूनी जो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, उसके इलेक्शन के लिए कैनवासिंग कर रहे हैं। कहाँ? हासन की धरती पर। अब ये मेरी प्राइवेट को बनाने के लिए निकला है, ये मेरी जाति है, ये हमारी सिर्फ ब्राह्मणों की करके बोल के निकला है। तो तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से, तुम्हारी नाअहली की वजह से ये दिन हमें देखने को होगा। तो इसीलिए मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन का मेन मिशन, मेन मकसद मुसलमानों के समाज को उस काबिल बना डालो जो समाज इतना लायक हो जाए कि जब हारनली रामास्वामी से या अशोक हारनली से जब सवाल हमें पूछना शुरू करे, तुम्हें तो 2-3-4 एकड़ के जमीन के क्या थे, किसान थे, सो तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ उठा के रखे हैं, ये तो हमारे बाप दादा बुनियाद डाले थे। सो इसकी मलनाड टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की जब पूछती तो मुत्तफा राय जो अंडरवर्ल्ड डॉन कर्नाटक छोड़ को, इंडिया छोड़ को भाग गया था, वैसे भागने की नौबत इनके आ जाए। तो वो दिन देखने के लिए, हमारे हक को हमें लेने के लिए, हमारे जो मेरिटोरियस बच्चे जो 80-90% लेकर ही उनको मुफ्त में सीटा लेने के लिए हमें क्या होना, नालायक से निकल के लायक होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर जो चैलेंजेस है वो क्या ही, अल्कोहल, पूरे मुसलमानों के जो मोहल्ले में हमें जाती, हमारे बच्चे बट्टी के धंधे में ही, सूद के धंधे में ही और अल्कोहल ड्रिंक्स में ही, प्रोस्टिट्यूशन में ही, और हमारे जो मुल्ला लोग हैं, जो मौलाना कहलाती, इन भिखारी हो जाकर चंदे के लिए निकल, किताब वाले को निकलनी, जो भीख मंगने को फिरनी, और इलेक्शन के टाइम को देवेगौड़ा हमना पैसे दे देखो हुंडिया को हमारे कौम को और भी क्या कर रहा है, कमजोर कर दे रहा है। और रोडी हाउस को जो रोडी ही, जो नोटोरियस रोडी शीटर्स की, उनको इलेक्शन को खड़ा कर जेडीएस के टिकट पे कॉम्परेटर बना दे रहा है। और अनएजुकेटेड रैस्कल्स, स्काउंड्रल्स जो ही सोशल वर्कर्स बन गई। और जो मुसलमानों के जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, इनकी तो हालत तबाह हो चुकी है, समझ में नहीं जा रहा है क्या हो रहा है सो करके। इसीलिए जब मैं मुसलमानों की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप को जब देखता हूँ तो मुझे तरस आता है। क्यों तरस आता है? मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन मुसलमानों के समाज के लिए बनाया गया है। सो जब मुसलमानों के समाज के जो ठेकेदारा बनके जो गौड़े की गुलामी कर लेके या अशोक हारनली की गुलामी कर लेके उनके सामने जो घुटने टेक दे रही, इनको देख के मुझे तरस आता है। क्यों हमारे साथ में, हमारे समाज की भलाई के साथ जुड़ने नहीं करके जब हमने सोच की तो मुझे समझ में गया